हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पेटीएम वॉलेट से पेटीएम पेमेंट बैंक में और पेटीएम पेमेंट बैंक से पेटीएम वॉलेट में पैसा हम कैसे डाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर पेटीएम वॉलेट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पेटीएम का अवेलेबल बैलेंस है वो 0 रुपीज़ है, मतलब कि कुछ भी नहीं है हमारे पेटीएम के वॉलेट में। तो हम यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का पैसा अपने वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का पैसा अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड करना सिखाते हैं। तो हमें यहाँ पर अमाउंट टाइप कर लेना है, जितना भी अमाउंट हम अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से अपने वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर मिनिमम 1 रुपया भी अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी केवाईसी है तो मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी केवाईसी नहीं है, मिनी केवाईसी अगर आपकी, तो आप यहाँ पर 10,000 मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 100 रुपये ऐड कर लेता हूँ। तो आप ध्यान रखिए जितना भी अमाउंट आप अपने वॉलेट में ऐड करना है वो आपके बैंक में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेमेंट का ऑप्शन शो होने लगेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऊपर की तरफ पेटीएम पेमेंट बैंक। तो हमारा जितना भी पैसा हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में होगा वो अमाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। तो अब यहाँ पर हमें पासकोड एंटर कर लेना है जो भी हमने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक ने सेलेक्ट कर रखा है। तो हमने यहाँ पर अपना पासकोड एंटर कर लिया है। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद हमारा जो पैसा है वो पेटीएम पेमेंट बैंक से हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे नंबर पर मैसेज भी आ चुका है, तो हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है मनी एडिड सक्सेसफुली 100 रुपीज़। तो अब यहाँ पर हम आपको अपने वॉलेट में भी चेक करा देते हैं। होम वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। फिर से पेटीएम वॉलेट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये हमारे वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक से। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद पेटीएम के होम इंटरफेस में चले जाना है। उसके बाद हमें पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पासबुक पर जाने के बाद यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पेटीएम बैलेंस का अमाउंट शो होने लगेगा और पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट शो होने लगेगी। तो गाइस यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का पैसा जो होता है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ आप इसका रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको अपने वॉलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके पेटीएम वॉलेट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वॉलेट बैलेंस शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड मनी टू बैंक, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जितना भी पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो हम यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आपकी केवाईसी है तो आप 1 लाख रुपए, और नहीं तो अगर आपकी मिनी केवाईसी है तो 10,000 रुपये आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे यूपीआई से जितने भी बैंक अकाउंट से लिंक होंगे हमारे पेटीएम के अकाउंट से वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो अगर आप सेल्फ ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने ही बैंक अकाउंट में तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर लेना है। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है वो हमारा पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले टाइप करना है 91। तो 91 टाइप करने के बाद हमारे जो पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमें एंटर कर देना है। तो हमने यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर टाइप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें IFSC कोड एंटर कर लेना है। तो अगर आपको IFSC अपनी बैंक का नहीं पता है तो आप यहाँ पर फाइंड IFSC वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके अपनी बैंक, स्टेट, सिटी, ब्रांच सेलेक्ट करके IFSC कोड आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम यहाँ पर अपना IFSC कोड एंटर कर लेते हैं। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो IFSC कोड होता है वो होता है PYTM 0123456। तो ये जो होता है ये हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक का IFSC कोड होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने पेटीएम का रजिस्टर्ड नाम एंटर कर देना है। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। तो जिस नाम से हमारा बैंक अकाउंट बना हुआ है वो नाम हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद एक बार फिर से हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल शो होने लगी हैं। यहाँ पर जो हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जितना भी अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अमाउंट शो होने लगेगा 100 रुपये। तो 100 रुपये पर यहाँ पर कोई भी किसी तरह का हम पर चार्ज नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में हमारा पैसा हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर 0 रुपीज़ लिख कर आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पेटीएम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो वो हमें 6 डिजिट का OTP यहाँ पर एंटर कर लेना होगा।
तो हमारा OTP यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ चुका है, तो वो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर जो हमारा पैसा है वो हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है और हमारे नंबर पर भी मैसेज आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे होम वाले ऑप्शन पर। होम वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम आपको अपना पैसा अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में चेक करके भी दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें पेटीएम बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पासकोड है हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक का वो हमें एंटर कर लेना है 4 डिजिट का। तो पासकोड एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बैंक का अमाउंट है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। 100 रुपये यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किए हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर शो होने लगा है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम पेटीएम। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉलेट मनी टू बैंक, मतलब कि हमने अपना वॉलेट का पैसा अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र किया है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है। तो हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पर हम अपने बैलेंस को इजीली ATM मशीन के थ्रू अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप अपने वॉलेट का पैसा किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप उस बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड से भी पैसा कैश निकाल सकते हैं ATM के थ्रू। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक का पैसा वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपको कैशबैक मिला हुआ हो या फिर अगर आपने बैंक से ऐड किया है तो उसको भी आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।